हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजबेथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे स्कॉलरशिप के हवाले से जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, ट्यूशन फी नहीं है। मंथली अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ साथ ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूँ कि स्कॉलरशिप्स, एडमिशंस या फिर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वो स्टूडेंट जो डिफरेंट जो कंट्रीज में मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप या फिर एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसको सिंपली MIS कहा जाता है, मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप में आपको कोई एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं की जाएगी, ट्यूशन फी फ्री है, मंथली अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपकी फ्लाइट की जो चार्जेस है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको इस यूनिवर्सिटी की जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंडर में आते हैं स्कॉलरशिप के अंदर में, टोटल 24 यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप के अंडर में आते हैं, जिसमें से 20 आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज है और 4 आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बताऊंगा, बेनिफिट्स के हवाले से बताऊंगा और उन यूनिवर्सिटीज का भी जिक्र करूंगा। उन यूनिवर्सिटीज के नाम भी आपको बताऊंगा जिन यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपको तफसील से बताऊंगा। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, देन बेनिफिट्स आते हैं, देन रिक्वायरमेंट्स आती है, देन यूनिवर्सिटीज के नाम आते हैं, देन आपके पास प्रोग्राम आते हैं। इस वीडियो में मैं इस तमाम जो है पोर्टफोलियो को कवर करूंगा और आपको तफसील से गाइड करूंगा। वीडियो को मिस ना करें, एंड तक देखिए ताकि कोई भी चीज आप स्किप ना करें। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन की बात आती है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिंपली बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, जिसको 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपके पास सिंपली मास्टर्स होना चाहिए, जिसको 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है और आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट, अगर आप एज रिक्वायरमेंट की बात करें, जो कि अमूमन स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है, जो कि अमूमन स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज जो है 40 ईयर्स या 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 45 या 45 से आपकी एज कम होनी चाहिए। अगर ये आप इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं तो आप सिंपली एलिजिबल है और आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, एज रिक्वायरमेंट की बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए एज रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसमें ये है कि मैं आपको बताता चलूं कि हर स्कॉलरशिप की अपनी एक एज की रिक्वायरमेंट होती है। किसी स्कॉलरशिप में आपको 35 ईयर्स चाहिए होते हैं मास्टर्स के लिए, किसी स्कॉलरशिप में आपको 40 ईयर्स चाहिए होते हैं, किसी स्कॉलरशिप में आपको 35 चाहिए होते हैं। तो हर स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप ये जो एज की जो रिक्वायरमेंट है ये वेरी कैरी होती है। स्टूडेंट, उसके बाद अगर मैं CGPA की बात करूं तो CGPA आपका 3 होना चाहिए। अगर आप की CGPA 3 या 3 से ज्यादा है तो आप सिंपली एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप, जिसको MIS कहा जाता है, मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी CGPA 2.99 या फिर 2.8 2.89 है तो आप सिंपली इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। आप मुझे मैसेजेस भी ना करें कि मेरी CGPA इतनी है तो मैं क्या इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपकी CGPA 3 से कम है, जो कि क्लियर कट ऑफ एक थ्रेशोल्ड इन्होंने रखा है कि 3 से आपकी CGPA जो या तो 3 होनी चाहिए या तो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर आपकी CGPA 3 या 3 से ज्यादा है तो आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 से कम है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि ऐसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें जिसमें जो है CGPA 2.8 2.7 जो है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। स्टूडेंट, अगर आप बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट के हवाले से मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं की जाती, ट्यूशन फी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, देन मंथली अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको 1500 जो मलेशियन करेंसी है उसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। 1500 मलेशियन करेंसी को आप सिंपली जो है पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें, जितने भी मंथली अलाउंसेस होते हैं आपको पता चलेगा। देन उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, देन ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी आपको स्टूडेंट्स प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है इसे जो रिक्वायरमेंट होती है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ जो आपने सिंपली तैयार करके रखने होते हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो। स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है पासपोर्ट की। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनाया तो पासपोर्ट बनाए। पासपोर्ट के बगैर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन आपके पास CV होनी चाहिए, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग CV बना के रखे। CV के बहुत सारे फॉर्मेट से आप सिंपली यूरोपास फॉर्मेट में अपनी CV बनाएंगे, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में चलता रहता है। याद रखें कि जब आप वेबसाइट पे जाके जो है यूरोपास CV बना रहे हो तो जो लोगो है वो वहां पे मेंशन ना हुआ हो।
जब आप एंड में जाके एक्सपोर्ट करेंगे अपनी सीवी को, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि विद लोगो या विदाउट लोगो, तो आप सिंपली विदाउट लोगो पे क्लिक करेंगे और अपना सीवी जो है पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने सीवी नहीं बनाया तो आप सिंपली अपनी वेबसाइट पे जाए, यूरोपास की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे जाके आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सीवी बना सकते हैं। स्टूडेंट उसके बाद बात आती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री जितनी भी है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री अभी तक नहीं आए तो आप प्रोविजनल जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री के बेस पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन होता है। स्टूडेंट उसके बाद ऑब्वियस बात है, आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए जिसकी जो लिमिट सिंपली ये है कि 1000 वर्ड से ज्यादा होने चाहिए इस रिसर्च प्रपोजल में। अगर 1000 वर्ड से कम होते हैं तो आप सिंपली जो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। आप ये करें, कोशिश करें कि 1000 वर्ड से ज्यादा होंगे, रिसर्च प्रपोजल तैयार करें और सिंपली आप अप्लाई करें। देन उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होता है उसमें अमूमन जो है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में ग्रेडिंग सिस्टम मेंशन होता है। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट के बैक साइड पे आपकी ग्रेडिंग, यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग सिस्टम मेंशन नहीं है कि किस ग्रेड पे आपको ए दिया गया है, किस पे आपको ए माइनस दिया गया है, किस पे आपको बी दिया गया है, तो आप सिंपली एचएससी की वेबसाइट पे जाके वो चीज़ डाउनलोड करके उसके साथ अटैच करेंगे। देन स्टूडेंट आपके पास आइट्स या फिर आइट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आप सिंपली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको कहा जाता है एमओआई के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है या फिर मास्टर्स किया है, आप उसी यूनिवर्सिटी से क्या करेंगे कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वहाँ पे उनको बताएंगे तो आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देंगे। उस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पे आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट उसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगेन आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं, आप उनसे रब्ता कर लेंगे तो वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट उसके बाद एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी ये 24 जो यूनिवर्सिटीज की मैंने बात की थी, 24 यूनिवर्सिटीज, जिसमें से आपके पास 20 पब्लिक यूनिवर्सिटीज है और 4 आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। उन यूनिवर्सिटीज को आप ईमेल्स करेंगे, आप प्रोफेसर को, जिस तरह आपकी सीएससी का प्रोसेस होता है, प्रोफेसर्स को ईमेल करेंगे या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करेंगे, या तो वो आपको डायरेक्ट जो एडमिशन दे देंगे या फिर आपको वो कहेंगे कि आप हमारे पोर्टल पे अप्लाई कर ले, हम आपको फिर एडमिशन दे देंगे। तो आप सिंपली एक एडमिशन लेटर आपको चाहिए होगा यूनिवर्सिटीज के जो 24 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, उन 24 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में से एक यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेटर आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर आपको वो एडमिशन लेटर मिलता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसके साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेंगे। आप पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं, वीआई ईमेल भी या थ्रू ईमेल आपको क्या किया जा सकता है, ये जो एडमिशन लेटर है ये प्रोवाइड किया जा सकता है। स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 24 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से आपके पास 20 जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, 4 आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। वेरियस प्रोग्राम से तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स इनमें कवर हो रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाऊंगा और स्क्रीन में तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास मैं आपको यूनिवर्सिटीज का भी बताऊंगा और प्रोग्राम्स का भी बताऊंगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्क्रीन की तरफ जाते हैं और स्क्रीन में यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम के हवाले से चीजें डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम स्क्रीन पे आ गए। ये देखे, आप जब इस वेबसाइट पे MIS स्कॉलरशिप सर्च करेंगे या मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तो आप सिंपली, आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नजर आएगा। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में पाकिस्तान भी आता है। तो स्टूडेंट अदर कंट्रीज, यहाँ पे देखिए कंट्रीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन आप स्क्रॉल करेंगे तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी दैट आर एलिजिबल फॉर MIS जो स्कॉलरशिप 2025 की बात की जाए तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो 2026 के लिए ऑब्वियसली प्रिपेयर करेंगे। ये तमाम यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज है 20 जो इसमें देखे, सबसे पहले आपके पास है UTM, देन उसके बाद है USM, देन उसके बाद है UPM। तो ये यूनिवर्सिटीज है आपके पास 20 जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज है। स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो UTM, देन आपके पास UNIT एंड देन MMU, INC, ये जो चीजें हैं ये यूनिवर्सिटीज है आपके पास, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। एरिया ऑफ स्टडी यहाँ पे आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हाउ टू अप्लाई। स्टूडेंट 2025 के लिए जो डेडलाइन था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो आप 2026 2027 के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, कौन सा एरिया ऑफ स्टडी है, रिकमेंडेशन लेटर, तमाम चीजें जो मैंने आपको गाइड किया। स्टूडेंट यहाँ पे आप हाउ टू अप्लाई पे आके यहाँ पे आप चेक कर लेंगे और उसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की प्रिपरेशन कर लेंगे। स्टूडेंट ये थी यूनिवर्सिटीज जो मैंने आपको बताया और प्रोग्राम्स के हवाले से भी आपको बताया। अब इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि ये सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं और इनकी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। स्टूडेंट किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस बात है एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो है आपका एक मैक्सिमम लेवल ऑफ जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके चेक होंगे, जिसमें आपके रिसर्च प्रपोजल, जिसमें आपकी CGPA, अगर आपने कोई रिसर्च जो है पब्लिश की है कि नहीं है, ये तमाम चीजें आपकी देखी जाती है।
देन उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज देखी जाती है कि आपने जो है किस तरह की सोशल वर्क की है अपने इलाके में, हो क्या क्या चीजें आपने अचीव की है थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये चीजें आपने जो है सही तरीके से मेंशन करनी है वाइल अप्लाइंग। देन हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑब्वियस बात है, आपने सिंपली ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, जो लिंक मैंने आपके साथ स्क्रीन पे डिस्कस किया था उस लिंक पे क्लिक करेंगे। आप यूनिवर्सिटी से जो आपको एडमिशन लेटर मिला है वो भी अपलोड करेंगे, तमाम चीज़ें आप यूनिवर्सिटी पोर्टल जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे अपलोड कर लेंगे, देन आपके पास आपका डिसीजन आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके सिंपली आप इस स्कॉलरशिप को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप के लिए आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं लेकिन उनको इन मौकों का पता नहीं चलता, या बहुत सारे ऑप्शन है उनको पता नहीं चलता, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपको स्कॉलरशिप भी मिले, आपको जो है एडमिशन भी मिले और आपको सिंपली अप्लाई कर ले जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।